ये 20 दिसंबर 2020 का दिन था जब एक 30 फुट लंबी कश्ती बहामास जजीरे से फ्लोरिडा के लिए रवाना हुई और इसमें 20 मुसाफिर सवार थे। क्योंकि ये कश्ती इससे पहले भी कई बार बहामास से फ्लोरिडा का सफ़र कर चुकी थी, इसलिए ये सफ़र भी उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन समंदर के बीचों बीच इस कश्ती का क्या हुआ? क्या वो समंदर में डूब गए या तूफान से टकरा गए? अगर कोई इत्तला थी तो वो ये थी कि ये कश्ती जजीरा बहामास से बिल्कुल ठीक हालत में निकली थी। लेकिन इस मालूमात के अलावा एक और मालूमात भी थीं, और वो ये कि इस कश्ती को बरमूदा ट्रायंगल को उबूर करना था। अमरीकी कोस्ट गार्ड को जब इस बात का इल्म हुआ तो समंदर के इस हिस्से में सर्च ऑपरेशन किया गया जो 4 दिन और 4 रातों तक जारी रहा, लेकिन उन्हें इस कश्ती का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। नाज़रीन, हम सब ने बरमूदा तिकोन के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी हैं। बरमूदा ट्रायंगल समंदर का एक बड़ा हिस्सा है जो दरअसल बहर ओकियानूस में पाया जाता है। ये मसल्लस फ्लोरिडा से बरमूदा जजीरा और फिर पोर्टो रिको से फ्लोरिडा तक ख़त्म होती है। इस मसल्लस का रकबा 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर के बराबर है। ये तिकोन पाकिस्तान और तुर्की से बड़ा है, जिसे कभी बरमूदा तिकोन कहा जाता है और कभी शैतान का मसल्लस। ये तिकोन दुनिया भर में अपने पुरस्रार मुज़ाहिर की वजह से बदनाम है। जहां से जहाज और हवाई जहाज अपने 20 स्टेशन से राब्ता करते हैं तो अचानक टूट जाता है और वो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। इस तिकोन में अब तक बड़ी तादाद में बहरी जहाज और हवाई जहाज ज़ाया हो चुके हैं। मुहक्किकीन को समंदर की तह से सिर्फ चंद बहरी जहाज और हवाई जहाज मिले हैं, लेकिन इस जगह से नहीं जहां उन्हें आखिरी बार रेडार पर दिखाया गया था। जबकि किसी और का पता नहीं चल सका है और न ही उनमें मौजूद लोगों को तलाश किया जा सका है। समंदर के इस हिस्से में एक ताकतवर बनूर पाया जाता है, असमंदरी राकेशों और गैर मुल्कियों का घोंसला है। सबके बाद बरमूदा ट्रायंगल में कुछ गैर मामूली है, जिसकी वजह से ये सबसे बड़े माल बरदार जहाज नहीं छोड़ता और न ही कोई जहाज। यहाँ की गैर मामूली सरगर्मियों की असल वजह आखिरकार साइंसदानों ने ढूंढ निकाली है। ये वाक़या 1945 में शुरू हुआ जब अमरीकी बहरिया के 5 टारपीडो बमबार तैयारे एक मिशन पर थे। उन 5 हवाई जहाज़ों में 14 अफराद के बैठने का ये मामूल था। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के इलाके में दाखिल होते ही वो 5 बमबार तैयारे अचानक अमरीकी बहरिया के रेडार से गायब हो गए, और वो भी इसी वक्त गायब हो गए। क्योंकि इस वक्त दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुए चंद माह ही गुजरे थे कि अमरीकी बहरिया को शक हुआ कि शायद किसी दुश्मन ने उनके जहाज़ गिरा दिए हैं। उनकी तलाश में नेवी का एक और तैयारा भेजा गया, लेकिन हैरान कुन तौर पर यह भी बरमूदा ट्रायंगल के इलाके में दाखिल होते ही रेडार से गायब हो गया। और इस तरह उन 5 बमबार तैयारों में से ना तो कभी मिल सका और न ही इस रेस्क्यू जहाज़ का। ये वो वाक़या था जिसके बाद बरमूदा ट्रायंगल को पूरी दुनिया में खौफ की नज़रों से देखा गया। लेकिन इस वाक़ये से तकरीबन 10 साल कबल एक और जहाज़ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 19 साला जुड़वां बच्चे जॉर्ज और डेविड रोथचाइल्ड अमरीकी बहरिया में अफसर थे। अचानक उन्हें अपने वालिद के इंतकाल की इत्तला मिली तो उन्हें निजी तैयारे में अपने आबाई शहर जाना पड़ा। जहाज़ को बरमूदा ट्रायंगल के समंदर में पहुंचे अभी 20 मिनट ही हुए थे कि पायलट ने उन्हें बताया कि जहाज़ के तमाम आलात ने काम करना छोड़ दिया है। ना तो पायलट को ईंधन का इल्म था, ना उसका रेडियो काम कर रहा था, और ना ही उसे मालूम था कि वो इस वक्त किस समत जा रहा है। दोनों भाइयों ने कहा कि इतनी बुलंदी से हमें कोई जहाज़ नज़र नहीं आता और ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा भी नज़र नहीं आता। दूर से सिर्फ पानी और सिर्फ पानी ही नजर आता था। इसी दौरान पायलट का पसीना बहने लगा और वो बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती से जहाज में एक शरीक पायलट मौजूद था जिसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया, और इस खौफनाक परवाज के चंद घंटों के बाद बिलाखिर उन्होंने वो जमीन देख ली जहां हंगामी तौर पर जहाज को उतारा गया था। कई साल बाद जब बरमूदा ट्रायंगल अपने पुरस्रार वाक़यात की वजह से मशहूर हुआ तो दोनों भाइयों को पता चला कि वो इस चीज़ का शिकार हो गए थे और खुशकिस्मती से बच गए।
2015 में अल्फारो नामी कार्गो जहाज फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जा रहा था, जो 1 अक्टूबर 2015 को रेडार से गायब हो गया। अमरीकी कोस्ट गार्ड और फिजाइया ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया और 1 माह की तलाश के बाद अल्फारो सतह समंदर से 15,000 फुट नीचे पाया गया। जब जहाज के कप्तान ने आखिरी राब्ता किया तो ऐसा लगा जैसे जहाज में पानी दाखिल हो गया हो, और ये अल्फारो से आखिरी राब्ता था। 30 फरवरी 2017 को एक तुर्क एयरलाइन के तैयारे ने परवाज TK-183 पर हवाना, क्यूबा में उतरना था, और उसी लिए उसे बरमूदा ट्राइनिगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को इत्तला दी कि तैयारा मुकम्मल तौर पर गैर मामूली सलूक कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फौरी तौर पर जहाज का रुख तब्दील किया और हवाना के बजाय जहाज को डलस एयरपोर्ट पर उतारा और 440 मुसाफिरों की जान बचाई। इस तरह के और भी कई वाक़यात बरमूदा ट्राइएंगल की हुदूद में रूनुमा हो चुके हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जिनकी फहरिस्त विकिपीडिया पर मौजूद है, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे थे जो कभी रिपोर्ट नहीं हुए। क्रिसमस के दिन 1967 में बराक नामी एक अमरीकी ताजिर अपनी लग्जरी ऑट में मियामी बीच की सैर पर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद साहिल समंदर के मुहाफिजों को बोरिक का फ़ोन आया और उसने कहा कि इसकी कश्ती किसी चीज़ से टकरा गई है। जब मुहाफिज वहां पहुंचे तो उन्हें ना तो कोई कश्ती मिली और ना ही उन्हें बुर्राक का कोई निशान मिला। विल्हल्ला के समंदर में किस चीज़ से टकरा गया, इसका मुअम्मा हमेशा के लिए बुर्राक के साथ दफन हो गया। बरमूदा ट्राइएंगल के असरार हर नए वाक़ये के बाद एक बार फिर लोगों के जहनों को ताज़ा कर देते हैं, और हर बार की तरह इस भेद के जवाब के लिए साइंसदानों की तलाश एक बार फिर शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंसदानों को कुछ ऐसे ठोस शवाहिद मिले हैं जिनसे मालूम होता है कि शायद ये मुअम्मा हल हो गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की टीम के एक अमरीकी साइंसदान ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्राइएंगल का गहरा मुताला किया, जिसमें उन्होंने वो कुछ देखा जो शायद पहले किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने देखा कि बरमूदा तिकोन पर कुछ बादल बन रहे हैं जो ना तो मुरब्बा हैं और ना ही दायरा, बल्कि ये बादल मुसद्दस की शक्ल के हैं और उनका हजम 88 किलोमीटर जितना बड़ा है। माहिरीन की टीम का ख्याल है कि ये बादल आम बादल नहीं हैं, बल्कि ये एयर बम बादल हैं। यानी जब ये अजीब व गरीब बादल बनते हैं तो उनके नीचे हुआ के बहुत तेज झोंके चलते हैं, जिनकी रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती। हुआ कि इन झोंकों की रफ्तार इतनी तेज है कि इनमें कोई तैयारा आसानी से उड़ नहीं सकता, और उनकी वजह से पानी में लहरें, कोई बड़ा जहाज उनमें तीर नहीं सकता। साइंसदानों का कहना है कि शायद बरमूदा ट्राइएंगल में पेश आने वाले वाक़ये को भी एक वजह करार दिया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपके इस एपिसोड को पसंद और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे तबसरों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली ज़बरदस्त वीडियो में।